जरा सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया का सबसे विशाल महासागर यानी हमारा प्रशांत महासागर अचानक बुखार से तपने लगे। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा है ना, लेकिन सच मानिए ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। हम बात कर रहे हैं 2026-2027 में आने वाले सुपर अल नीनो की। एक ऐसा खतरा जो सिर्फ समंदर तक नहीं रुकेगा, बल्कि हमारी खेती, पानी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। तो आइए आज के इस विश्लेषण में इसी की तह तक जाते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे क्लाइमेट साइंस के आंकड़े, इतिहास और हमारी अर्थव्यवस्था की कुछ ऐसी ताकतें जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते, आपस में टकराने वाली हैं। हम सिर्फ खतरे की घंटी नहीं बजा रहे हैं, बल्कि उन ढालों को भी समझेंगे जो हमें इस मुश्किल से बचा सकती हैं। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम सुपर अल नीनो के खतरे और जलवायु के इस अजीब उतार चढ़ाव को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि इतिहास में पैदावार पर इसका क्या असर हुआ है, जलाशयों और ग्लोबल सप्लाई चेन का क्या हाल है, वो कौन से आर्थिक सुरक्षा कवच हैं जो हमें बचा रहे हैं, और आखिर में बात करेंगे इंडियन ओशन डायपोल की। चलिए, सबसे पहले सीधा चलते हैं हमारे पहले अहम बिंदु पर, जो है सुपर अल नीनो का ये मंडराता हुआ खतरा। सारी मुसीबत की जड़ तापमान का एक बहुत ही क्रिटिकल आंकड़ा है। पूर्वानुमान है कि प्रशांत महासागर की सतह का तापमान नॉर्मल से 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 डिग्री, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्लाइमेट साइंस की दुनिया में ये 2 डिग्री एक बहुत बड़ा, बल्कि कहिए कि एक विनाशकारी बदलाव है। ये बिल्कुल 2015-2016 के उस खतरनाक अल नीनो की तरह है जिसने दुनिया भर के मौसम की धज्जियां उड़ा दी थीं और भयंकर सूखा ला दिया था। तो आखिर ये काम कैसे करता है? आइए इस जलवायु के उतार चढ़ाव के पीछे की साइंस को थोड़ा डिकोड करते हैं। समुद्र का बढ़ता तापमान हवाओं को कैसे बदल देता है, इसके पीछे अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी एनसो नाम का एक पूरा सिस्टम काम करता है। आसान भाषा में समझें तो ये महासागर के तापमान और वायुमंडल के दबाव का एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है। जब एक जगह समंदर गर्म होता है तो दूसरी जगह हवा का दबाव पूरी तरह बदल जाता है और फिर पूरी दुनिया का मौसम एक नए ही ट्रैक पर चलने लगता है। इसे एक बड़े से सीसॉ या झूले की तरह मान लीजिए। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो प्रशांत महासागर की हवाएं और बारिश इस तरह से चलती हैं कि भारत और आसपास के इलाकों में बढ़िया मानसून आता है। लेकिन अल नीनो आते ही ये झूला अचानक पलट जाता है। जो बारिश हमारे यहाँ होनी चाहिए वो प्रशांत महासागर के दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाती है। नतीजा, भारत जैसे मानसून पर निर्भर रहने वाले इलाकों में सूखे जैसी स्थिति बनने लगती है। अब ये कोई थ्योरी नहीं है, इतिहास गवाह है कि जब जब ये झूला पलटा है, खेती पर इसकी भारी मार पड़ी है। अगर हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा को देखें तो तस्वीर काफी साफ और थोड़ी डराने वाली है। पिछले अल नीनो के समय मॉनसून पर निर्भर 77 जिलों में धान की पैदावार सीधे 10% से ज्यादा गिर गई थी। सिर्फ धान ही नहीं, 65 जिलों में मक्का और 36 जिलों में ज्वार बाजरे का भी यही हाल हुआ। जाहिर है, जब आसमान से पानी नहीं गिरेगा तो हमारी फूड सिक्योरिटी पर सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ेगा ही। और बात सिर्फ आसमान से बरसने वाले पानी की नहीं है, हमारी जमीन पर मौजूद पानी यानी हमारे जलाशयों का क्या हाल है और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर हो रहा है। पानी को लेकर हमारे पास 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ कृषि मंत्रालय के आंकड़े हैं जो थोड़े आशावादी हैं। उनका कहना है कि जलाशयों में पानी अपनी सामान्य क्षमता का 127% है, मतलब सिंचाई के लिए पानी मौजूद है। लेकिन जब हम केंद्रीय जल आयोग के डेटा पर नजर डालते हैं तो चिंता थोड़ी बढ़ जाती है। उनके मुताबिक 13 प्रमुख जलाशयों में पानी 50% से भी नीचे है। कृष्णा और नर्मदा जैसे बड़े बेसिन में पानी तेजी से कम हो रहा है और 3 जलाशय तो पूरी तरह से सूख चुके हैं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ भारत की दिक्कत है। अल नीनो एक ग्लोबल इवेंट है और ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिला देता है। सोचिए, पनामा नहर में पानी कम होने से जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लग जाती है। उधर दक्षिण पूर्व एशिया में सूखे के डर से पाम ऑयल के उत्पादन पर खतरा मंडराने लगता है। दुनिया भर में रेड मीट, डेयरी और मध्य अमेरिका के फलों की सप्लाई में भी रुकावटें आती हैं। मतलब प्रशांत महासागर में हुआ एक बदलाव और पूरी दुनिया के बाजार में उथल-पुथल। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट भी है। वो है हमारा आर्थिक सुरक्षा कवच।
नाबार्ड के 2022 के एक सर्वे ने हमारी पुरानी सोच को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। हम अक्सर मानते हैं कि ग्रामीण भारत मतलब सिर्फ खेती, लेकिन डेटा बताता है कि आज ग्रामीण परिवारों की आय का केवल 33% हिस्सा सीधे तौर पर खेती से आता है। बाकी 67% हिस्सा सरकारी और प्राइवेट नौकरियों, मजदूरी, छोटे बिजनेस और पशुपालन से आ रहा है। इसका मतलब साफ है, आज के समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सिर्फ मौसम के भरोसे नहीं बैठी है। आय के ये अलग अलग जरिए एक बहुत मजबूत बफर का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और गजब का फैक्टर काम कर रहा है, जिसे हम गोल्ड वेल्थ इफेक्ट कहते हैं। हम सब जानते हैं कि ग्रामीण भारत में सोना रखने का काफी चलन है। अब क्योंकि सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो इस रखे हुए सोने की वैल्यू भी बढ़ गई है। इससे लोगों को बैंकों से बड़े लोन आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर कभी फसल खराब भी हो जाए, तो सोने की ये बढ़ी हुई कीमत एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बन जाती है, जिससे बाजार में मांग अचानक गिरती नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी खेती के तरीके भी अब काफी एडवांस्ड हो गए हैं। किसान अब सिर्फ बादलों का इंतजार नहीं करते। माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप सिंचाई से पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे बीज इस्तेमाल हो रहे हैं जो तेज गर्मी और सूखा झेल सकते हैं। और हाँ, मौसम बदलने से जो नए तरह के कीड़े मकोड़े आते हैं, उनसे निपटने के लिए भी उन्नत रसायनों का उपयोग हो रहा है। ये सारे उपाय मिलकर एक बहुत ही मजबूत डिफेंस सिस्टम तैयार करते हैं। और अब बात करते हैं प्रकृति के अपने उस खास सुरक्षा कवच की, जो शायद इस पूरी कहानी का रुख ही बदल दे। इसे कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल या शॉर्ट में आईओडी। ये हिंद महासागर में होने वाला एक मौसम का खेल है। जब हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा गर्म होता है, तो हम इसे पॉजिटिव आईओडी कहते हैं। ये करता क्या है? ये अपने साथ बहुत सारी नमी और बारिश भारत की तरफ खींच लाता है। और सबसे मजेदार बात क्या है? 1997 में जब एक बहुत ही भयानक सुपर अल नीनो आया था, तब इसी पॉजिटिव आईओडी ने भारत में खूब बारिश करवाई थी और हमें सूखे से पूरी तरह बचा लिया था। अगर हम टाइमलाइन देखें तो आने वाले समय में इन दोनों ताकतों की जबरदस्त टक्कर होने वाली है। मई 2026 तक तो पूर्वानुमान थोड़े अनिश्चित रहते हैं, लेकिन जून से अगस्त के बीच अल नीनो अपनी शक्ल दिखाना शुरू कर देगा। इसके बाद सितंबर से नवंबर का समय सबसे अहम होगा, क्योंकि तब पता चलेगा कि क्या आईओडी फिर से हमारे लिए एक ढाल बनकर आता है या नहीं। और आखिर में दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच अल नीनो अपने बिल्कुल चरम पर होगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक तरफ एक्सट्रीम वेदर या चरम मौसम अब एक आम बात होती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्थाएं अब कई हिस्सों में बटी हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है और विज्ञान ने हमें लड़ने के नए तरीके दिए हैं। तो क्या अब हम इन प्राकृतिक आपदाओं के आगे बेबस नहीं हैं? क्या हम धीरे धीरे जलवायु के इन झटकों के साथ मजबूती से जीना और उन्हें मात देना सीख रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।